नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आम इंसान की जो तकलीफ़ है उसको तो हम लगातार महसूस कराते हैं, लेकिन अब जिस तरह से जागरूकता की बात होती है तो जागरूकता का मतलब जो होता है बखूबी आप समझते होंगे। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं जिसकी ज़रूरत हमेशा से महसूस की गई है, लेकिन गंभीरता जो होनी चाहिए अब शायद आपको देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, यानी जान है तो जहान है। और अभी जो जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ ये खाटडांडा का इलाका है, जुहू तारा रोड है, VSNL ग्राउंड है। लेकिन कुछ चेहरे आप दिखाएंगे, देखें अपनी स्क्रीन पर कि ये वो लोग हैं जिनके दिल में बहुत कुछ है। और जब ये ज़ुबान के ज़रिए इनकी बात सामने आएगी तो आप समझ पाएंगे कि वाकई आज की तारीख में अगर इस समाज को कुछ देना चाहते हैं आप, इस समाज को सुधारना चाहते हैं आप, या फिर इस समाज को स्वस्थ देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर इन्हीं चेहरों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि आज जिस तरह से हम कहते हैं कि बीमारियों की कोई भी कमी नहीं है, अलग अलग तरीके से लोग बीमार पड़ते हैं, अजीबोगरीब बीमारी आती है, कैंसर हो, एड्स हो, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिसका नाम समझ के सुन के भी समझ में नहीं आता। वाकई डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसको सुनने के बाद ही आदमी आधा, शायद आपने इस तरह की कहानी भी सुनी होगी, लेकिन ये जो भी लोग बैठे हैं इनको एक बार फिर से देखिए और हम बहुत जल्द इनकी भावनाओं से आपको अवगत कराएंगे। और सबसे अहम है कि आज की तारीख में अगर आप किसी की भावनाओं को समझते हैं तो सबसे पहले ये भी जहन में एक चीज़ आती है कि अगर आप इरादा पक्का कर लें तो असंभव कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि आज इस बीमारी के दौर में विकास की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दावे किए जाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज इनको क्यों महसूस करना पड़ा कि आज हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आए, उनकी बीमारी दूर हो जाए। सर, सबसे पहले आपको बधाई इस बड़े आयोजन के लिए। ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि आप एक जाने माने बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और इस तरह का जो आयोजन फ्री में बहुत सारे लोगों का इलाज करने वाले हैं, आपकी संस्था ने कैसे सब तैयारी की? देखिए, हम बॉम्बे में रहते हैं और मैं अक्सर छोटे-छोटे बहुत सारे कैंप्स कर चुके हैं अभी तक। और उनमें से हमने देखा कि झोपड़पट्टी के ही 99% लोग आते हैं, शरीक होते हैं। और देखा कि झोपड़पट्टी में लोग तमाम बॉम्बे से बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि पैसे का भाव में सही ढंग से सही अच्छे जगहों पे जाकर के अच्छे डॉक्टरों से अपना मेडिकल टेस्ट नहीं करा करा पाते हैं। तो हमने सोचा कि एक तो उनके लिए कमाना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी को जीने के लिए उनको जितना ही पैसे की ज़रूरत है उतना ही उस ज़िंदगी कमाने के लिए शरीर को ठीक रखने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि संडे के अलावा उनको समय मिलता नहीं है ताकि वो अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने शरीर के बारे में सोच सके, संभाल सके। और हमने कहा सोचा कि छोटे-छोटे कैंप तो हमने बहुत लगाते हैं, लेकिन उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो स्लम में जो लोग रहते हैं, जो उनको हमारे छोटे-छोटे कैंप से जो उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस भाग-दौड़ ज़िंदगी में हम एक दिन में एक जगह पे इतने सारे डॉक्टर्स बुला दें, ताकि तकरीबन हमारे 4 किलोमीटर के दायरे के जितने भी स्लम के लोग हैं, वो आकर के एक ही जगह पे एक दिन में 12 घंटे में तमाम तरह की चीज़ें वो अपने बड़े से बड़े डॉक्टरों के कुशल चिकित्सकों के नज़र में उनके सहयोग से उनको बड़ी से बड़ी रोग का एक निदान हम करा सकें। हमने साथ में ये भी रखा है कि तकरीबन जितनी भी तरह के सर्जरी की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, हम इस मेडिकल कैंप में हम उस वक्त नहीं, लेकिन उस वक्त हम उस चीज़ की जांच करके, हम डायग्नोज करके, हम फाइंड आउट करके बॉम्बे के तकरीबन हमने 51 हॉस्पिटल का नाम हमने सेलेक्ट किए हैं, जहां उनका ऑपरेशन चाहे वो 5 लाख का ऑपरेशन हो या 5,000 का ऑपरेशन हो या चाहे 2,000 का ऑपरेशन हो, वो बिल्कुल फ्री में हमने ऐसे-ऐसे जो 51 जो जीवन दायी योजना के तहत जो रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल है, वहाँ हम भेज करके उन हर गरीबों को जो जिसकी सर्जरी की ज़रूरत है, जिसको आँख की सर्जरी है, हाइड्रोसिल की हर्निया है, अपेंडिक्स है, लंग्स की है, इंटेस्टाइन की है, बोन्स की है, ऐसे तमामों जितने भी तरह की सर्जरी जो कि इस झोपड़पट्टी के लोग जानते हों उसके बारे में या नहीं भी जानते हों, हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो उनको फाइंड आउट करेगी और कोशिश करेगी कि कहाँ उसका इलाज फ्री में हो सकता है। चाहे वो कूपर हो, भाभा हो, सायन हो, सेवन हिल हॉस्पिटल हो, आरजी स्टोन हो,
वहाँ तमाम हॉस्पिटलों पर भेज करके उनको बिल्कुल फ्री में उनको हम ऑपरेशन कराने में हम सक्षम होंगे। तो हमने इसलिए सोचा कि कैंप में उतना ही समय लगता है, दिन लगता है, छोटे कैंप करें तो हमने सोचा कि उसको हम बड़े लेवल पर क्यों नहीं करें, ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम सेवा मुहैया कराएं और मुहैया करा करके उनको एक अपने आप में कीर्तिमान भी कायम करें, जिसके चलते बीएसएनएल ने खुल करके हमारे सामने आया कि इसके लिए हमारा मेडिकल ग्राउंड है, आप इसको बेशक आप इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो आपकी सोच है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी प्राप्त कर सके। इसमें हमारे तरफ से हमारे पूरी ग्राउंड के साथ साथ हमारे टोटल तकरीबन 1200 से 1300 हमारे जो स्टाफ हैं वो भी हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग जो हमारी टीम, जिसमें बटगुजर साहब, हमारे एमएफ ज़मींदार साहब, हमारे दास साहब, फाइनेंशियली ये हमारे अखिल जी, हमारे दिलसाद भाई के साथ हमारे डॉक्टर मनोज अग्नि, हमारे डॉक्टर विरल देसाई, नीलेश गौतम के साथ साथ और भी हमारे तमाम जितने भी हमारे टीम ये है, उनका हमें ब्लाइंडली सपोर्ट मिला कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी सोची है और इस तरह की चीज़ होनी चाहिए और करना चाहिए, और करने में किस तरह की तकलीफ, इसलिए हर लोगों ने अपने अपने एंगल से अपना अपना सपोर्ट देने की कोशिश किया। तो हमारी हौसला खुद ब खुद अपने आप में तंदुरुस्त हुई और हमने सोचा कि छोटे छोटे तकरीबन हमने 50,000 मरीजों तक का तो हमने एक दिन में कर चुके हैं, हम इसको और बड़े तादाद में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमने एक मापदंड रखा, जिसका हमने सोचा है कि इस साल हम 2 लाख तक पेशेंट को हर तरह की, इसमें 3 से 4 करोड़ की मेडिसिन, चश्मे, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ वो सर्जिकल हमने बता ही दिया कि वो तमाम चीज़ें जो कि अक्सर कर झोपड़पट्टी के लोग या वहाँ कैंप करने वाले लोग सोच नहीं पाते हैं, वो चीज़ें हमने इस बार प्लान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम उन लोगों को, अब जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ है ये, तो हमने क्यों नहीं उसको एक हम मैनेज एक प्लानिंग के तौर पे हम करके और उसको हम लोगों को, गरीब वासियों को हम एक तोहफा के रूप में हम इस बीएसएल के विशाल ग्राउंड में हम एक तोहफा के रूप में हम 28 फरवरी को हम देने में एक सार्थक हों, जिसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है कि ये मैसेज आम झोपड़पट्टी जनता तक पहुँचे, ताकि वो आ कर के इसमें इस फ़ायदे को लेने में अपने आप को बहुत बड़ा एक ये महसूस करें। और दूसरा हम आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये कोई भी पॉलिटिकल ये इशू नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल भी एक किसी तरह का ये नहीं है, ये बिल्कुल हम लोग की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और गृह मंत्री तो सबका होता है, अगर राजनाथ सिंह जी आएंगे तो देखिए, एक बार जो किसी के द्वारा एक इलेक्टेड हो गया, अगर वो चाहे किसी पार्टी विशेष का हो, एक बार वो एमएलए हो गया, एमपी हो गया, या मिनिस्टर हो गया, या मुख्यमंत्री हो गया, या गवर्नर हो गया, ये किसी पार्टी का नहीं होता है, वो तो एक देश का एक मिनिस्टर, ये एक प्रधान हो गया, जिसको हर आदमी के साथ मिलकर के काम करने का और हर जनता को सपोर्ट करने का उसका राइट हो जाता है। तो वो एक हौसला अफजाई के लिए पूरे वो अगर आता है, चाहे वो मंत्री हो या एमपी हो या एमएलए हो या कॉरपोरेटर हो या मुख्यमंत्री हो, तो वो तो एक आम जनता का एक ये हो गया, वो किसी पार्टी, और हम किसी पार्टी विशेष को लेकर चल नहीं रहे हैं और न चलने की हमारा इरादा है। तो ये कंप्लीट सोशली है। तो इसलिए किसी को हम हर से विनती करना चाहेंगे कि ये किसी कोई डरे नहीं कि किसी पार्टी विशेष का ये नहीं है, किसी जाति धर्म का ये नहीं है, कोई बार कास्ट का नहीं है, ये सबके लिए है। ये कैंप में आ करके वो हर तरह के लोग फ़ायदा उठा सके, जो इस ज़मीन पे निवास करते हो और जिनको चिकित्सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो हर लोगों से हमारी विनती है कि आकर के इस बड़े से बड़े कैंप में, इतने बड़े तादाद में मेडिसिन बट रही है, चश्मे ये हो रहे हैं, उसका लाभ उठाएं, ये हमारी ये है। तो लाभ उठाएंगे तो शायद तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि एक जोक हमने सुना था, उसमें एक आदमी को अटैक आता है, बेहोश हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, वो ठीक हो जाता है इलाज के बाद, लेकिन बिल देखकर वापस बेहोश हो जाता है। तो कुल मिलाकर उस तस्वीर को बदलने की ज़रूरत महसूस की गई है, और इसीलिए कहा गया है कि जान है तो जान है। आपके पास दुनिया की हर सुविधाएं हो सकती है, लेकिन आप जब बीमार पड़ते हैं, जब आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, तब आप सिर्फ डॉक्टर को याद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं और मकसद जो है नेक है, क्योंकि कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि जो भी बीमार लोग हैं उनको ठीक किया जाए। आप किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्योंकि इस तरह का आयोजन पहले शायद नहीं हुआ होगा, छोटे लेवल पे तो हुआ है? नहीं 2005 में हम लोगों ने 55,000 पेशेंट एक दिन में देखे थे। उसके बाद हम पूरी टीम ने ये फैसला किया कि अब के बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स को देखा जाए, और हम सब मिल के
और ख़ास करके बीएसएनएल ग्राउंड पे लास्ट 2 महीने से हम काम कर रहे हैं, इस विशाल ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं। और मेरी भूमिका ये है कि ये ग्राउंड पूरा तैयार होकर 28 तारीख को आने वाले सारे 2 लाख से ज़्यादा आदमियों को ज़रा भी यहाँ तकलीफ़ नहीं पहुँचे और वो पूरा दिन अपना इलाज कराए और इस चीज़ का लाभ उठाए। 28 तारीख याद रखने की ज़रूरत है। मुंबई का वो इलाका है जहाँ पर बहुत सारे परेशान लोग रहते हैं और जब लोग परेशान होते हैं तब उसका निदान ढूंढने की ज़रूरत महसूस की जाती है। सर, आपको कितनी उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आप करने जा रहे हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं? ये बहुत बड़ी अपने आप में नहीं तो लोगों के लिए एक चैलेंज है, हमारे टीम के लिए चैलेंज है। और इस चैलेंज को बिल्कुल हम डरते नहीं है, क्योंकि हमने 55,000 का रिकॉर्ड हमारे संस्था ने बनाया हुआ है। और अब हम लोगों ने इस तरीके से कैंपेनिंग की हुई है, हर गली में जाकर लोगों को कन्विंस करना, हमारे महिला मंडल कन्विंस कर रही है, हमारे सब जितने कार्यकर्ता लोग भिड़े हुए हैं, जगह जगह पे जाके पथनाट्य किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है, फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया सभी के जरिए जो जहाँ जितना जल्दी हम लोगों के पास पहुँच सके पहुँच रहे। इसी अंदर हमारे पास डब्बेवाली संगठन, रिक्शा यूनियन, उसके अंदर महिला संगठन, बहुत बड़ी बड़ी संगठनाएं जुड़ी हुई है। जिस तरीके से हम उनका आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं, हम आपका चैनल का आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि जो आप हमको मीडिया लोगों तक पहुंचाते हो। और सबसे बड़ी भूमिका सही में बोला गया तो सही में मीडिया की है। अगर आप जैसे सोशल मीडिया नहीं हुए तो ये चीज़, तो हमारा इंटेंशन और टेंशन एक ही है कि लोगों तक हम कैसे पहुँचे। हम उसमें सक्षम जरूर हो रहे हैं। आज कम से कम पिछले 3 महीने से हमारा यही कार्य चल रहा है कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, लोगों तक कैसे पहुँचा जाए, लोगों को हम जिस तरीके से हो सके, एक तो लोगों को परेशानी दिखाने में हम सक्षम हो रहे हैं कि आपकी परेशानी क्या है, आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप टाइम दे पा रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं है। ये दोनों चीज़ को एक किया जाए और आपके मजबूरी का लोग फ़ायदा नहीं उठा। आज सरकार इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी की सरकार आ गई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसके अंदर भी ऐसा हाल है कि अभी बीजेपी की सरकार होने के बाद में कि लोगों की इतने अच्छी अच्छी पॉलिसी है, स्कीम्स है, लोगों के पास जा नहीं पा रही है। तो अब आज हम लोगों ने सब मंत्री मिनिस्टर लोगों को बुलाया गया, वो सब आ रहे हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा मायना ये है कि ये आके खुद देखे कि एक सोशल एक्टिविटीज़ करने में एक संस्था कितनी अच्छे तरह से काम कर सकती है। जब संस्था काम कर सकती है तो ये सरकार क्यों नहीं अच्छे से काम कर सकती है। अच्छी बात कही आपने। एक संस्था जब अच्छा काम कर सकती है तो सरकार क्यों नहीं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर अब वापस इनकी अदालत में आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीमार समाज को किस तरह से हम स्वस्थ कर सकते हैं। आप देखते रहिए मुंबई की आवाज़ 11 न्यूज़ पर। आज हम बात कर रहे हैं जुहू तारा रोड पर। मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष, आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़। आज हम बात कर रहे हैं जुहू तारा रोड पर, क्योंकि आने वाले 28 फरवरी को एक बड़े लेवल पर मुंबई में पहली बार एक साथ एक बड़ा कैंप लगाया जाएगा, मेडिकल कैंप, जिसके ज़रिए बहुत सारे लोगों का इलाज किया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जब मैडम इस तरह की घटना सामने आती है, जब इस तरह का आयोजन होता है, तब मन में क्या चलता है आपके? मन में ये चलता है कि गरीबों को सबसे अच्छा इलाज अगर मिल रहा है तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। कई महिलाएं होती हैं जिनको अंदरूनी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो डॉक्टर धर्मेंद्र जी इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा अभियान है। और ये अभियान हर घर में पहुँचे, हर जगह पे पहुँचे, ये हमारा संकल्प है कि अगर वो पहुँचता है तो हमारे हिसाब से हर गरीब बंदा इस तरीके का इलाज अगर करने के लिए यहाँ तक पहुँच जाए। मैडम, कभी कभी आपने सोचा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको सुनकर ही बीमार आदमी जो है आधा मर जाता है? जैसे एड्स की हम बात करें, कैंसर की बात करें, कुछ और भी बीमारियां हैं, तो क्या आपको लगता है कि मानसिक रूप से भी हम उनको सपोर्ट देंगे? मानसिक रूप से ही इंसान मर जाता है। एक्चुअल में मानसिक रूप ही ऐसी चीज़ है, अगर उसने सोच लिया कि हाँ मेरी मृत्यु होनी है तो वो एक्चुअल मर जाता है। मेरे हिसाब से उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमें लड़ना है। पहले वो अपने शरीर से लड़ता है, फिर वो दवाइयों से लड़ता है, फिर वो डॉक्टर के साथ जब वो डॉक्टर के पास आता है तो उसे ये लगना चाहिए कि नहीं मुझे विश्वास है इन चीज़ों पे, फिर वो अपनी ज़िंदगी से लड़ता है। और मेरे हिसाब से बहुत सारी बीमारियां अंदरूनी बहुत ऐसी होती हैं जो इंसान को दिमागी रूप से पहले ही बीमार कर देती है। और हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर से आपका संकल्प हो तो उस पर ज़्यादा विश्वास होना चाहिए और अपने पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास बड़ी
अच्छी चीज़ है। विश्वास अगर आप अपने आप पर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कहते हैं अक्सर कि कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए। हम ज़िंदगी भर ये सोच के परेशान होते रहते हैं कि चाचा को क्या कहेंगे, बुआ को क्या कहेंगे, पड़ोसी को क्या कहेंगे। अपने दिल की अपना जो अपनी अंतरात्मा है उसको हम नहीं समझ पाते। द्विवेदी जी, आपको लगता है कि इस माहौल में हम अपने आप को भी समझा पाएंगे कि वाकई अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, भले ही कोई बीमारी हो? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया जो सारे लोग नहीं कर सकते हैं। और ये सामाजिक स्तर में इन्होंने जो कार्यक्रम किया है बहुत बड़ा सराहनीय काम है। और दूसरी बात है, ये समाज में आज इसकी आवश्यकता है कि लोग अपनी बीमारी डॉक्टर को बताएं कि वो बीमारी को रोका जा सके। और उसके लिए कभी कभी लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो अच्छे डॉक्टर के पास जा सके और उनके पास बीमारी मालूम पड़ सके कि हमारे पास कौन सी बीमारी हो गई है। तो इस तरीके का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है डॉक्टर साहब ने, तो मैं चाहता हूं कि मुंबई के समस्त लोग उसका फ़ायदा उठाएं। और एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है कि लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपको मौका मिलेगा तो आप चेकअप करवाने आएंगे? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, फिर भी अगर नॉर्मल चेकअप? नॉर्मल चेकअप बिल्कुल कराने आएंगे। मैं भी कराने आऊँगा नॉर्मल चेकअप, और वाकई चेकअप के बाद ही आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी बीमारी का खतरा तो नहीं है, उसको समझना होगा टाइम रहते। सर, आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि अगर हम सफल हो जाते हैं इस अभियान में तो तस्वीर कितनी बदलेगी मुंबई के बीमारों की? राइट, मेरा नाम डॉक्टर मनोज अग्नि। मैं इस कैंप में डॉक्टर धर्मेंद्र के साथ हार्ट केयर के लिए जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं जब अमेरिका से वापस आया तकरीबन 10 साल पहले, मैंने देखा कि हार्ट का कोई भी इलाज एक तो महंगा है और इजीली एक्सेसिबल नहीं है, स्पेशली फॉर द डाउन ट्रोडन और गरीब लोग जो है अपने देश के। तो इस कैंप के द्वारा हम ये एक इंश्योर करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, आदमी, औरत, सबको, किसी को भी कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन हो तो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, यानी जो कोई हो सके उसके लिए कर सकते हैं हम। उनके लिए हम हार्ट सर्जरीज़ कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टीज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के ऐसे कैपिटल है, डायबिटीज़ का कैपिटल है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ जिससे हार्ट अटैक आते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ये सब को अगर हम पहले से जल्दी जांच कर लें और उसका जल्दी रेफरल हो जाए और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तो काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है इस प्रयास में। काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है, लेकिन समय रहते आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कितना गंभीर होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। पाजी, आपसे जानना चाहेंगे आज किस तरह की बीमारियों से लोग परेशान हैं और वाकई हम कितना सक्सेस पा सकते हैं जब इस तरह का अभियान होता है तो? जैसे डॉक्टर अग्नि ने कहा, जितना जल्दी किसी चीज़ को पकड़ा जाए उसका इलाज उतना ही आसान है। तो शायद हम डरते ज़रूर हैं बहुत बड़ी बीमारियों से, पर छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं वो परेशान करती हैं, और उसका इलाज होने से, चिकित्सा होने से, उसका इलाज जल्दी होने से, सबको अच्छा राहत मिलने से सबका सेहत जो है और बढ़िया होगा। तो मुंबई के जो भी लोग हैं अपनी बहुत मेहनत से, इस देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते हर किसी का अपना योगदान तो है ही, मेहनत भी होती है, और स्वस्थ आदमी मेहनत करता है तो रिजल्ट ज़्यादा मज़ा देने वाला होता है। सर, आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आज हेल्थ को लेकर हर कोई परेशान है? हेल्थ को लेकर सब परेशान है, लेकिन वट एवर डॉक्टर धर्मेंद्र साहब कर रहे हैं उसको हम अपनी तरफ से जितना हो सके अपनी मदद देना चाहते हैं, ताकि इट विल हेल्प आउट द सोसाइटी इन जनरल। थैंक यू। सोसाइटी को बदल सकते हैं, सोच होनी चाहिए। सर, आप किस तरह से देखते हैं? जी, मेरा नाम हेमंत तांतिया है, मैं डिप्टी कमिश्नर कस्टम्स एक्साइज हूँ। मुझे ये डॉक्टर धर्मेंद्र जी का ये एक अभियान जो है काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन समाज के लिए समय निकालना, वक्त निकालना अपनी मसरूफियत से बहुत बड़ी बात है ये, और हमें बहुत बधाई देते हैं। और हम इनके इस कार्य, इतने बड़े आयोजन में हम भी एक इंटीग्रेटेड मेंबर हैं, बस यही समझिए। बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से एक हाथ जब दूसरे हाथ को थाम लेता है तब रिश्ते की नई शुरुआत होती है, सफ़र और सुहाना हो जाता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बीमारियों को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन इस तरह की जो सोच है बहुत कम आती है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुनिया में एक छत के नीचे एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम जो वक्त बचाएगा और सब सुविधा एक ही वक्त, एक ही छत के नीचे जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि बॉम्बे हमेशा इतनी जोर से, लाइक शॉपिंग मॉल,
लाइक शॉपिंग मॉल नहीं, शॉपिंग मॉल भी हो सकता है आपने, हाँ नया कॉन्सेप्ट है आपका, शॉपिंग मॉल भी हो सकता है। लेकिन रोज़ सुबह से लेके निकला हुआ आदमी कामकाज के चक्कर में शाम को वापस आ जाता है और उसको वक्त नहीं मिलता, और हमारी चीज़ को, हमारी खुद की स्वस्थ जीवन को स्वस्थ नहीं बना पाता, क्योंकि ध्यान ही नहीं होता। और हर चीज़ को कल परसों नरसों मंथ के आखिर में, छुट्टी के दिन में करने के चक्कर में उसको ढकेलता रहता है, और उस चक्कर में जो उसको इफ़ेक्ट होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए और एक योगदान देने की वजह से ये कार्यक्रम का एक सक्सेस हो सकता है बहुत बड़ी पैमाने में, इसलिए इसका आयोजन किया गया था। सफलता पाना हमारे कर्म को और हमारे लक्ष्य को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। वाकई हर कोई बीमार होता है, लेकिन लड़ने की जो क्षमता है उसको भी समझने की ज़रूरत होती है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस तरह की तस्वीर शायद पहले नहीं उभरी हो। मेरा नाम आर.के. दास है। आपने जैसे अब तक जान चुके हैं कि ये 2 लाख के ऊपर लोगों की हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, फ्री में किया जा रहा है। ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ कैंप होगा। हेल्थ इज वेल्थ, हम सब जानते हैं। ये एक शुरुआत है, जो चीज़ मैं ये कहने वाला हूँ। ये तो क्यूरेटिव प्रोसीजर शुरू हुआ है, हम जा रहे हैं एक स्टेप पहले, प्रिवेंटिव हेल्थ। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि लोगों में एक जागरूकता आ जाए, इसको कहते हैं हेल्थ लिटरेसी, एंड सरकार की जो है स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर जो है हेल्थ स्किल डेवलपमेंट में भी हम काफ़ी काम करेंगे। इसके बाद ये तो शुरुआत है, जैसे मैंने बताया, ये जो 2 लाख लोग आ रहे हैं कम से कम, उनमें से पहले हेल्थ लिटरेसी लाएंगे, फास्टर ट्रेनिंग देंगे, बहुत सारे पैरा नर्सिंग टाइप का भी ट्रेनिंग देंगे। ये लगा रहेगा, साल भर लगा रहेगा। हम 2 लाख के ऊपर भी जाएंगे, जिसके जरिए में ये लोग बहुत सुस्त तंदुरुस्त बन जाएंगे, उनके जागरूकता वो जान जाएंगे, और एक आदमी जानते हैं तो 5 आदमी को वो खबर फैल जाती है। बहुत सारे हॉस्पिटल वाले डर भी सकते हैं इस टीम से, डरने की ज़रूरत है कि नहीं, बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, हमने जो आपको अभी कहा कि जो हम 55,000, अरे हमने जो हर तरह के ऑपरेशन फ्री करा के देने जा रहे हैं, इसमें उन हॉस्पिटल को बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये जो जितने का ऑपरेशन करने का जो चार्ज होगा उनको भारत सरकार से मिल जाएगा। तो उनको बड़ी खुशी होगी कि उनको पेशेंट कोई दे रहा है, क्योंकि वो तो फ्री में करने जा नहीं रहे हैं कि हमारे डर के मारे या हमारे प्रेशर में करने जा नहीं रहे हैं। हम तो उनको पेशेंट देंगे और जितना का बिल होगा हम अप्रूव करा के उनको भारत सरकार से दिलवा देंगे। तो उनके लिए, एक चावन हॉस्पिटल के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि उनके लिए एक हम पेशेंट देने जा रहे हैं। जो उनके हॉस्पिटल बैठे हुए हैं उनको एक्टिव हो जाएंगे, जो डॉक्टर को पेशेंट नहीं है उनके पास पेशेंट आ जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं, इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको पेशेंट नहीं है और इनको मालूम नहीं है कि वो हॉस्पिटल कौन सा है जो कि हमारे इलाज फ्री में हो सकता है। तो वो हम बीच का माध्यम बनने जा रहे हैं, जिसके चलते उनको वो बैठे हुए हैं, उनका बंद पड़ा हुआ है, उनको एक्टिव हो जाएगा। और इनको मालूम नहीं है कि फ्री में हमारा इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में हो सकता है। इनको ये मालूमात होकर के उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तो न इनको डरने की बात है, न उनको डरने की बात है, समझने की बात है, क्योंकि बीमारी सबके साथ जुड़ जाती है कभी कभी। लेकिन अगर आप बीमार हैं, डर है मन में, आपको लगता है कि चेकअप करा लेना चाहिए, तो लाइफ लाइन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे लोग जीवन दाता की शक्ल में यहाँ पर बैठने की कोशिश में हैं। लेकिन मृत्युदाता नाम भी आपने सुना होगा। मृत्युदाता तब होता है इंसान जब अपने आप को इग्नोर करता है, तो आप खुद के दुश्मन बन जाते हैं। समय बहुत कम है सर, आप संक्षेप में बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस समाज की तस्वीर बदलने में ये आयोजन अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा? जी, जब अरविंद आशुतोष जैसे धुआंधार पत्रकार इस सामाजिक इशू को इतने गंभीरता से उठाएंगे, तो हम प्रेम कुमार इस आर.के. HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के हम लोग सहयोगी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, बड़े शायर ने कहा कि अगर सख्त हो जाएं राहें तो मायूस न हो, कि ये नज़दीकियां भी मंजिल का पता देती है। तो ये जो पता देते देते इतनी अच्छी, महात्मा गांधी कहते थे गम, गरीबी और गंदगी, ये 3 चीज़ें हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो बड़े परिवार से या छोटे परिवार, झोपड़पट्टी में रहें या बड़े शानदार आलीशान फ्लैट में रहें। तो अरविंद आशुतोष जी, मेरा बस एक ही अपील है कि हर व्यक्ति सक्रिय भूमिका के साथ, हेल्थ इज वेल्थ यदि है, तो हेल्थ तो व्यक्ति का वेल्थ, सबसे बड़ा ताकत वही है। अगर इस पूंजी को नष्ट करके हमने बहुत सारे वेल्थ बना लिए, फिर कोई मतलब नहीं। तो स्वास्थ्य रूपी धन को कैसे संजो के जिंदगी भर 100 साल की उम्र ईश्वर ने दी है हमें। परमात्मा के 100 वर्षों के जीवन को हम 50 में ख़त्म कर देते हैं, 40 में ख़त्म कर देते हैं। तो ये कैंपेन जो है एक विश्वव्यापी कैंपेन है, पूरी दुनिया को बताने का एक कैंपेन है कि हर व्यक्ति, हर गली, हर शहर, हर मोड़ पे इस तरीके का कार्यक्रम को करवाया जाए। और डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने आप सबों के निर्णय सहयोग से एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, और मुझे पूरा यकीन है
कि आने वाली 28 तारीख को जहां देश के गृह मंत्री फीता काट कर इसका उद्घाटन करने वाले हैं, पूरी मुंबई शहर उमड़ पड़ेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, गवर्नर साहब आने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख खान, बड़े बड़े लोग आमंत्रित हुए हैं और ये तमाम बड़े बड़े लोग हैं। तो मुझे पूरा ये अपील है लोगों से करना चाहूँगा कि वो सब लोग आएँ, क्योंकि सबको आना जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जो थोड़ी देर पहले मैडम ने कहा कि मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है कि यार जनरल कैंप में हम क्या जाके करेंगे, ये तो गरीबों का कैंप, ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़े लोग मैंने देखा है अपनी आंखों के ऑपरेशन और दूसरी बड़ी बड़ी ऑपरेशन, जो मल्टी मिलेनियर्स हैं, इस तरीके कैंप में आते हैं। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि भाई ये पैगाम पहुंचाएं कि कैंप में पूरी मुंबई कर शामिल हों, तभी ये देश को निरोग बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, निरोग बनाने की बात कही है। कोशिश यही है कि बॉलीवुड में जिस तरह से धर्म जी की फिल्मों को देखकर लोगों ने महसूस किया था एक हीमेन आ गया है, तो ये धर्मेंद्र जी है। देव साहब दिखाइए इनकी तस्वीर। और कुल मिला के आने वाले दिनों में एक नई पहचान लेकर डॉक्टर साहब फिर से एंट्री लेंगे और जाहिर तौर पर इनका जो मकसद है, इनकी जो सोच है, उसका जो मर्म है, उसका जो पूरा क्लाइमेक्स है वो यही है कि हर बीमार आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। और हम चाहेंगे कि आप भी मुंबई में अगर रहते हैं तो टाइम निकालकर 28 फरवरी को यहाँ पर ज़रूर आएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी की जो कीमत है आपको समझ में आ सके। आज के इस सफ़र में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आएंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे। तो आज के इस सफ़र में बस इतना ही। हमारे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग विषय के साथ। तब तक नमस्कार। करेक्ट बोलूँगा। मैं डॉक्टर कृष्णदेव गिरी, मैं योग के माध्यम से धर्मेंद्र जी से जुड़ा हूँ। मैंने योग में हीलिंग पावर ऑफ मार्शल योगा इसको लेकर जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो गई कोलंबो में, 50वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, इसमें मैंने प्रबोधन किया है और मेरे योग के बारे में 21 बुक्स भी प्रकाशित हो चुकी है और बहुत सारे प्रोग्राम टीवी पे, पेपर्स पे मेरे चलते हैं। इसके पीछे यही रीज़न है कि मैं औषध विरहित उपचार पद्धति लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। औषध तो लेने के बाद, रोग बढ़ने के बाद औषध लेंगे, तो उसके पहले अगर खबरदारी लेंगे और योग के माध्यम से आप सही रहेंगे तो औषध के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही मेरी तमन्ना लेके मैं धर्मेंद्र जी के साथ जुड़ा हूँ। और उस दिन जो भी आएंगे वो योग करो, योग रहो निरोग, इस माध्यम से हम जुड़े रहेंगे और हमेशा निरोग रहेंगे, यही मेरी तमन्ना है। आप किस तरह से देखते हैं इस तरह का आयोजन? अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आज हम जब बीमारी की बात सुनते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, हमने यहाँ पर इस कैंप में 5000 डॉक्टर्स का बंदोबस्त किया है। तो जैसे कि जो लोग हैं जो कहीं बीमारी की वजह से और फीस की वजह से वो तकलीफ़ से कहीं जा नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, वो यहाँ आके अपनी सारी समस्याओं को एक हल पा सकते हैं। जैसे कि मैं एक दांत का डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ, तो 500 डेंटिस्ट का अरेंजमेंट्स भी है और उस माध्यम से हम फ्री सैम्पलिंग्स और उनको ये बता के कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने से आप ये सारे खर्चों से बच सकते हो और कैसे आप देसी नुस्खों से ये सारी चीज़ों से दूर हट सकते हो। तो वो हिसाब में हमने उनको मदद करने की कोशिश से, ये डॉक्टर धर्मेंद्र की हेल्प से ये बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ आइए और हमें। आपके पास दांत होगा तभी आप बोल सकते हैं दुश्मन के दांत खट्टे कर दो। दांत होगा तो हंस बोल पाओगे, दांत होगा तो खा पाओगे, दांत होगा तो सब कुछ है।